अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम फर्स्ट जो है अपना हमारा टूल जिसको हम यूज़ करें कंटेंट राइटिंग के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, वो है ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली जो है वो हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स को जो है वो ख़त्म करता है। लाइक जिस तरह से अभी मैं आपके सामने ये कंटेंट है ओपन है। ठीक है, मैं ये सारे कंटेंट को कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं लेके जाऊंगी ग्रामरली पे। ग्रामरली का ये है कि पहले आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का ये तरीका है, मैं आप लोगों के सामने एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ दोबारा से स्टार्ट से। ये है, ये हमारे पास है ग्रामरली। ठीक है, अब ग्रामरली जो है इसको आप लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको फ्री में यूज करते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता सा टूल है, कोई हाई पे टूल नहीं है। आप इसको किसी भी टूल सेलर से जो है वो ले सकते हैं और ये आपको मंथली 300 350 में मिल जाता है। अच्छा, तो आप इसको जो है वो ओपन कर लेंगे। ओपन की ना न्यू टैब करेंगे, उसके बाद आप जो है इसको जो है वो इसका अकाउंट लॉगिन आपके आपको जो टूल सेलर से मिलेगा, आप उसको जो है वो वही जीमेल और वो जो होगा आपके पास पासवर्ड वो लगाएंगे तो ये आपके पास पेड वाला ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको वैसे यूज करेंगे तो ये आपके पास फ्री वाला यूज होता रहेगा। ठीक है, आपने फ्रीली इसको यूज करना है तो फ्रीली यूज कर लें। अगर आपने इसको पेड यूज करना है तो वो पेड यूज कर लें। जो पेड है वो आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देता है, लाइक ये कि आपको बता देता है कितने आपने पैसे वाइज यूज किए हैं और कहाँ कहाँ पे एडवर्ब की गलती है, कहाँ पे आपने वर्ब जो है उसको मिस्टेक मिस्टेक है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को बता देता है। और लाइक डबल स्पेस आ गई हो वो आपको हाईलाइट कर देता है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको हाईलाइट करता है। ठीक है, अभी जिस तरह से ये मैं ठीक है, साइन अप विद गूगल कर लें, साइन अप इट्स फ्री कर लें, या कंटिन्यू एज आप अपनी कंटिन्यू कर लें गूगल के साथ। ठीक है, अभी मैं इसको पेड वाला नहीं कर रही, मैं जस्ट फ्री वाला आप लोगों के सामने जो है इसको कर रही हूँ कि आपने इसको अपनी जीमेल के साथ जो है वो लॉगिन कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये चीज है कि जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप होल सेलर से लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वर्क आर स्कूल ईमेल, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल होगी आपने यहाँ पे वो ईमेल दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, स्टार्ट बाय टेलिंग अस अबाउट योर राइटिंग नीड्स। ठीक है, आपको किस चीज के लिए, आप कौन सा काम करते हो तो आपको ग्रामरली की जरूरत है, वो आपने बतानी है। ठीक है, हम वर्क जो है अभी अपना काम कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको कर देते हैं। ठीक है, माय प्राइमरी फंक्शन इज, ठीक है, उसके यहाँ पे आपने ऑप्शन जो है वो सेट कर लेने हैं, लाइक एजुकेशन, माय कंपनी इज, सिलेक्ट एन ऑप्शन, 2 और 20 एम्प्लॉयज। ठीक है, आप जस्ट मे भी कर सकते हैं, माय रोल, यहाँ पे टीम मेंबर कर लें। ठीक है, अब यहाँ से आप नेक्स्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आई वांट हेल्प विद, ठीक है, सिलेक्ट ऑल द अप्लाई। अब इनमें से जितनी भी प्लेजरिज्म डिटेक्शन आपको चाहिए, जनरेटिंग साइटेशन, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, टोन एंड फॉर्मेलिटी, उसके बाद फीलिंग्स कॉन्फिडेंट, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आप इन सबको ही जो है वो यूज कर लें। ठीक है, इन सबको आप करेक्ट करें। ऐसे सिलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर होता है कि आप इसको जो यूज करना है उससे पहले आप ये सारे ऑप्शन इनको कर लें। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विद जनरेटिव एआई। ठीक है, आई नेवर यूज जनरेटिव एआई, आई हैव ट्राइड चैट जीपीटी और अनदर जनरेटिव एआई टूल्स। ठीक है, आई रेगुलरली यूज जनरेटिव एआई। अब आप यहाँ पे अगर तो एआई यूज करते हैं, आपने कभी किया है नहीं किया, जो भी आपने यूज किया है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव नेवर यूज जनरेटिव एआई, मैंने इसको क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, आई राइटिंग फॉलोइंग एप्स एंड वेबसाइट्स, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है इन सब देखें, जब हम आप कर रहे होंगे ना, काम कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी ये जिन पे हमने ये इसको सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, वहां पे ये साइन इन का ऑप्शन भी दे रहा होगा, साथ में इसकी जो है वो आ रही होगी। लाइक इसके ये साथ में जब आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम जाते हैं, ये वाला। ठीक है, अभी कोई भी यहाँ पे एरर होगी तो ये जिस तरह से ये है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, आपको ग्रामर लिखे ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही होंगी। सो इस तरह से ये आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो अभी आपने इसको गेट ग्रामरली फॉर विंडो प्लस क्रोम। ठीक है, आपको विंडो और क्रोम दोनों के लिए चाहिए, आप इसको यहाँ पे कर दें।
अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन। ये सारी चीजें उसने स्टेप वन बताया कि फाइंड द ग्रामरली इंस्टॉलर इन योर डाउनलोड फोल्डर, ठीक है। आफ्टर द फाइल इज डाउनलोडिंग डबल क्लिक। ये मतलब उसने पूरा इसका प्रोसीजर जो था उसको बता दिया। आप देखिए ग्रामरली इंस्टॉलर ये आ गया हमारे पास। हम इसको ओपन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा। पहले हम इसको बंद कर लेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं इसको, इसके आगे आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको आप अपनी इसकी क्रोम एक्सटेंशन जो है वो भी आप इसके ऐड कर सकते हैं। वो भी ऐड करके रख लीजिएगा। तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या सेकंड स्टेप होगा? सेकंड स्टेप में आपने जब इसको पेड लेना है, हाँ, पेड वाला मैं अभी आपको यूज करके बताती हूँ। अच्छा, जो पेड लेना है आपने, तो पेड वाले में क्या करना है कि पेड को आप जो है, एक तो मैंने आपको बताया, या तो आप टूल सेलर से लेंगे, ठीक है, या फिर आप जो है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको आप पर्सनल कार्ड से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर तो आप पर्सनली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके जो प्लान्स हैं वो बाय कर लें। अदरवाइज आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किसी भी टूल सेलर से ले लें। टूल सेलर्स आपको 350 400 के राउंड अबाउट ये दे देगा एक मंथ के एक्सेस के साथ। या आप लोग मिलके भी जो है वो इसका इसको ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास था पेड वाला। मैं गई हूँ ग्रामरली, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो अपना पेड है उसको यहाँ पे पेड जो मेरे पास था वो मेरा लगा हुआ है, ठीक है। अकाउंट मेरा, उसमें मैंने अपना जीमेल और वो पासवर्ड जो है वो लगाया हुआ, तो अभी मेरे पास जो ओपन होगा यहाँ पे वो पेड ही होगा मेरे पास। इसको थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, 1 2 मिनट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, देखें, एक तो आपने न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ग्रामरली ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है। आप अपनी यहाँ पे जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है, आपने वो फाइल सेव की हुई, बस उसकी ग्रामरली चेक करनी है, देन आप यहाँ से अपलोड फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वो फाइल जिस भी ऑप्शन में होगी आप उसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल आपको ऑप्शन देगा ये फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं होंगे। जब हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, देन शायद यहाँ पे इनेबल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये कॉपी किया कंटेंट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे या वहां पे पिक्चर से यहाँ पे पिक्चर क्यों नहीं आई? अब यहाँ पे जो पिक्चर है वो यहाँ पे शो नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास टेक्स्ट ही आएगा। अब देखें, यहाँ पे साइड पे रिव्यू सजेशंस आती हैं, जो सजेशंस हमें इसने देनी है वो सारी सजेशन साइड पे आएंगी, और यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल स्कोर होगा वो आएगा। जो अब हमने लिखा हुआ है इसके अंदर थोड़ी बहुत गलतियां हैं, ज्यादा नहीं है। अब देखें, ओवरऑल स्कोर पे जब हम क्लिक करते हैं तो परफॉर्मेंस हमें बताते हैं, वो बता रहा है कि टोटल स्कोर स्कोर जो है वो 90 है आउट ऑफ 100। दिस स्कोर रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ राइटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट, यू कैन इंक्रीज इट बाय एड्रेसिंग ग्रामरली सजेशंस, ठीक है। ग्रामरली के जो सजेशन इसने हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये भी बताता है कि वर्ड काउंट के बारे में बताएगा कि इसके कैरेक्टर्स कितने हैं, आपने वर्ड्स कितने यूज किए हैं, सेंटेंस कितने हैं, इसका रीडिंग टाइम कितना है और स्पीकिंग टाइम कितना है।
ठीक है। अब रीडेबिलिटी के ऊपर आते हैं। रीडेबिलिटी जो कि आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंटेंट के अंदर। हमारी रीडेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही जो है वो हमारा कंटेंट हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारा कंटेंट रीडेबिलिटी उसकी अच्छी होगी तो उसको पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो वो एक तो वो यूजर फ्रेंडली भी होगा फिर, और हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे उसने बताया कि एवरेज है इसकी वर्ड लेंथ। ठीक है, एवरेज है 4.7 उसने उसकी बताई है। स्ट्रेंथ, सेंटेंस लेंथ कितनी है 12.8, और ये अबव एवरेज है। रीडेबिलिटी स्कोर कितना है 65। अच्छा, आपका रीडेबिलिटी एवरेज अगर आप खुद लिखते हैं तो आपका रीडेबिलिटी स्कोर मैक्सिमम 60+ होना चाहिए। ठीक है, कम से कम भी 60+। ठीक है, 60 to 70 के राउंड अबाउट जाएंगे आप तो बिल्कुल ठीक है, एवरेज है। अगर आप 60 से डाउन आना शुरू हो जाते हैं तो आपका रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो कम से कम होने लग जाता है। और अगर हम साथ में एक दूसरा टूल है जो कि हम यूज करते हैं, हमारे क्लाइंट्स मोस्टली जो है रीडेबिलिटी के लिए ग्रामरली की रीडेबिलिटी लेते हैं, और अगर हमसे वो स्कोर की पूछते हैं कि आपका स्कोर क्या है आप कंटेंट का, तो वो आपसे हेमिंग वे जो है उसके अबाउट कहते हैं। तो अब हेमिंग वे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रीडेबिलिटी डाउन हो रही है तो वहां पे हेमिंग वे पे जो ग्रेड होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे रीडेबिलिटी बढ़ रही है तो वहां पे ग्रेड कम होता जाएगा। ये दोनों इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, your text is likely to be understood by a reader who has at least on 8th grade education, age 13 to 14, and should be fairly easy for most adults to read। ठीक है, अब वो ये चीज बता रहा है कि आपका कंटेंट बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये 8वीं क्लास का जो बच्चा है, जो कि 13 से 14 साल की उम्र का भी बच्चा जो है वो इसको रीड कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इट मीन्स कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि हमारा कंटेंट के अंदर जो है हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड है वो 7th ग्रेड है। हमने हमेशा ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि 7वीं क्लास का बच्चा भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, उसको पढ़ सके। सो अब ये रीडेबिलिटी इसकी ओके है। ठीक है, अब हम आगे बहुत ज्यादा दिस दैट वाले फिक्रे इज आरएम यूज करना शुरू कर देंगे तो बहुत बेसिक कंटेंट भी हो जाएगा। और रीडेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में वो तो चाहे आप 90 तक भी ले जाएं, 80 तक भी ले जाएंगे दिस दैट वाले फिक्रे बेसिक यूज करके। लेकिन फिर आपके जो एक कंटेंट का स्टैंडर्ड होगा वो फिर बहुत डाउन हो जाएगा, उसको आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे। सो आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लें कि इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। अच्छा जी, वोकेबलरी में अगर वो बात कर रहे हैं कि यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, 36% जो है वो आपने यूनिक वर्ड यूज किया है बिलो एवरेज। ठीक है, ये एवरेज से लो है। और रियल वर्ड्स आपने 34% यूज किए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट अगर क्लाइंट मांगते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट, आप ये पीडीएफ की रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पे ये प्लेजरिज्म का ऑप्शन है। अब एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो देखते हैं कि प्लेजरिज्म जो है वो हम इसका चेक करके ग्रामरली से चेक करके दे देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ग्रामरली जो है वो एक ग्रामर चेक करने वाला टूल है। ठीक है, नो प्लेजरिज्म डिटेक्टेड, इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म उसने नहीं देखा। अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक कंटेंट उठाया, किसी भी वेबसाइट पे मैं जाती हूँ, ये ऑलरेडी हमारे पास एक पब्लिशिंग कंटेंट है। ठीक है, हम इसके ब्लॉग में चले जाते हैं, रीड मोर में चले जाएं। मैं यहाँ से इसका ये वाला कंटेंट जो है उसको इसको उठा लेती हूँ। ठीक है, ये इतना कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया और मैं वापस जाती हूँ ग्रामरली में। यहाँ पे मैं इसको सारे को सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब देखें ये ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट है तो इसके अंदर प्लेजरिज्म आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं फिर से इसका प्लेजरिज्म चेक करती हूँ कि ये हमें प्लेजरिज्म के अबाउट क्या कहता है। उसने कहा नो प्लेजरिज्म डिटेक्टेड। इट मीन्स ये अच्छा प्लेजरिज्म चेकर टूल नहीं है। तो इसको हमेशा आपने ग्रामरली जो है इसको आपने ग्रामर चेक करने के लिए यूज करना है, ना कि प्लेजरिज्म चेकर समझना है इसको। ठीक है, ये प्लेजरिज्म का ऑप्शन जरूर दिया है लेकिन ये प्लेजरिज्म अच्छा डिटेक्ट नहीं करता। ये ऑलरेडी हमने एक पब्लिश्ड कंटेंट लिया है तो यहाँ पे तो इसको सारे का सारा जो है वो फ्लैग आना चाहिए था, क्योंकि हम किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई चेंजेस भी कर दिए हैं, कहीं भी थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर दिए हैं, करने के बाद भी हम इसको जो है यहाँ पे चेक करते हैं या थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो ये सिमिलैरिटी तो है ना किसी वेबसाइट के साथ।
मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने उसको फ्लैग फ्री कह दिया, तो हमने इस पे प्लेजरिज्म के लिए कभी भी रिलाय नहीं करना। अच्छा, अब देखें, ये गोल्स का एक यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा, आपने अपना कंटेंट चेक करने से पहले जब आपने ग्रामरली पे जाना है तो पहले आपने सेट गोल करने हैं, ठीक है। ये गोल्स जो हैं वो आप देखो आप किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, गोल्स आपने फिर ही सेट कर लेने हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो ब्लॉग पोस्ट के लिए आपका कंटेंट जो है वो आपका जो चीजें हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब आप ब्लॉग पोस्ट में भी आप कमर्शियल लिख रहे हो, आप ट्रांजैक्शनल इंटेंट के थ्रू लिख रहे हो या आप इन्फॉर्मे लिख रहे हो, तब आपका इंटेंट भी डिफरेंट होगा। तो हाँ, सारी चीजें आपकी डिफरेंट होंगी। लाइक मैंने एक जनरल पोस्ट लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने जनरल एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है, मैं उसको जनरल रखती हूँ या फिर वो क्रिएटिव रख लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरा इंटेंट क्या है, मैं इन्फॉर्मेशन कंटेंट लिख रही हूँ तो मैं इसको इन्फो पे कर लूंगी। ऑडियंस मेरी कैसी होनी चाहिए, एक्सपर्ट होनी चाहिए, जनरल या नॉलेजेबल, मैं इसको एक्सपर्ट रखती हूँ ऑडियंस को। अच्छा, फॉर्मेलिटी में इनफॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, या फिर ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम इसको न्यूट्रल रखेंगे और डन कर दिया। ठीक है, हमारे गोल सेट हो गए। अब अब देखें जनरेटिव मोर एआई। अब आपने यहाँ पे दो ऑप्शंस जो हैं इनको एआई ग्रामरली में, एक तो इस जनरेटिव एआई को आपने यूज नहीं करने की, आपको ऐसा कोई जरूरत, और दूसरा प्लेजरिज्म यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं, जस्ट ग्रामरली चेक करने के लिए ये सबसे बेस्ट टूल है। अब यहाँ पे देखें इसके रिव्यू सजेशंस, मतलब जो जो इसमें ग्रामरली की ये मिस्टेक्स उसने जो है वो डिटेक्ट की हैं, उसने यहाँ पे इन सबको हाईलाइट कर दिया। अब उसने बताया है कि करेक्टनेस, फिक्स योर ग्रामर, यहाँ पे आप अपनी ग्रामर जो है इसको फिक्स करें, एक्सेप्ट 4 सजेशंस एट वंस। ठीक है, एक टाइम पे आप 4 सजेशंस आपको वो दे रहे हैं, आप इनको एक साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये कॉमास की है तो आप इसको जो है एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं, क्योंकि ये टूल भी तो हम इंसानों ने ही मतलब एआई के थ्रू या जो है वो बनाए है ना, तो मतलब यहाँ पे जो इनको गाइडलाइंस दी गई हैं, जो इसके अंदर डाटा फीड है, वो एक इंसान ने ही किया हुआ है। तो इसको बनाने वाला या इसका जो ऑनर है या फाउंडर है वो एक पर्सन है, एक इंसान है। तो अब उसने जो चीजें जितना डाटा इसके अंदर पुट कर दिया ना, वो चीजें इसके अंदर हैं जो उसने नहीं किया होगा, या जैसे इसका जो है जितना वो अपडेट करता जाएगा उतना ये होता जाएगा, अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि लेटेस्ट होंगी वो इसके अंदर फीड नहीं होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि क्लैरिटी चेंज द वर्डिंग, ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स। अब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू शुड डिटरमिन, ठीक है, अब आप पढ़ के खुद भी देखेंगे साथ, ये नहीं कि आप 100% ग्रामरली टूल के ऊपर ही रिलाई करेंगे, सम टाइम हमारा स्पेलिंग ठीक होता है लेकिन ये उसको स्पेलिंग को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह से ब्रिटियन हम यूज करते हैं तो इंग्लिश उसमें हमारे स्पेलिंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, कहीं कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ब्रिटेन इंग्लिश में स्पेलिंग चेंज है और अमेरिकन जो होते हैं उनके कुछ और होते हैं। सो आपने देख रहे हैं कि आप कौन से जो है वो कंटेंट का आपका इंटेंट क्या था, और आप यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज के थ्रू काम कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज आपने चूज करी है, और यहाँ पे जो ये सजेशन दे रहा आया वो सजेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसने बताया सेवरल, सम, मैनी, ये 3 सजेशन उसने दी हैं। देयर आर सेवरल, ठीक है, कर लेंगे, देयर आर सम, देयर आर मैनी। अब आपने इसको फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप इसको एक्सेप्ट करो, ये नंबर ऑफ आप ठीक नहीं है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर जिस तरह से आप इम्पोर्टेंट चूज अ डिफरेंट वर्ड, उसने कहा कि ये वर्ड जो है इसको चूज डिफरेंट करें आप, ठीक है, इंगेजमेंट लेवल इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इंगेजमेंट लेवल इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे एन अदर क्रिटिकल डिसीजन इज, ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम रिमूव द फ्रेज, उसने कहा है यहाँ पे फ्रेज जो है इसको आपने रिमूव करना है। क्या है, एंड अदर क्रिटिकल डिसीजन इज वेदर यू प्लान टू हायर प्रोफेशनल पेंटर्स फॉर द जॉब और डू इट योरसेल्फ। अब उसने कहा कि यहाँ पे यू प्लान, ठीक है, इट वेदर टू हायर प्रोफेशनल, ठीक है, यू प्लान की वो कह रहा है कि यहाँ पे जरूरत नहीं, आप इसको रिमूव कर दें, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। अब फॉर द जॉब उसने दिया है, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है ये फॉर द जॉब टू हायर प्रोफेशनल पेंटर्स फॉर द जॉब और डू इट योरसेल्फ। हम मुझे लग रहा है कि फॉर द जॉब ठीक है, ठीक है, इसको मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने खुद एज अ ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है, टूल टूल ही होता है, आपने एज अ ह्यूमन बीइंग भी इसको पढ़ के देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि आया वो ठीक बन रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे था यहाँ पे ये ठीक है, ओके, मुझे इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, देन मैं इसको डिसमिस कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए वो फॉर द जॉब
वहीं पे रह गया है। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करती तो वो फर्दर जॉब यहाँ से कट हो जाता। अच्छा, अब पेंटिंग रीफ्रेज सेंटेंस, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिस तरह से देखें, मैंने थोड़ा सा किया यहाँ पे चेंजेस की, मेरा एंगेजमेंट लेवल पहले थोड़ा पीछे था, अब थोड़ा सा और आगे आ गया। तो मेरा स्कोर 80 था, ये 84 आ गया। अब पेंटिंग इज अ लॉट मोर इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉट की जगह पे मच वर्ड लगाना है, ऑप्ट टू जो है इसने रिमूव करना है। तो वो कह रहा है कि क्लैरिटी के लिए जो आपकी ये लाइन है, ये जो सेंटेंस है, इसमें थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी की नीड है। तो आप इसको क्या करो, इसको रीराइट कर सकते हैं। अब उसने रीराइट का ऑप्शन दे दिया, साथ में उसने बता दिया ये सेंटेंस रीराइट होके ये आ जाएगा, रीराइट फॉर क्लैरिटी। मैंने इसको यस किया तो वो मेरा जो सेंटेंस था वो रीराइट भी हो गया, और उसमें यहाँ पे क्लैरिटी का जो मेरा स्कोर होगा वो भी ऐसे ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वन बाय वन हम सारी मिस्टेक्स को हम ठीक करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, रीराइट द सेंटेंस। इसमें ये देखें, दिस it may be unclear who or what, ठीक है। this refers to consider rewriting the sentence to remove the unclear reference। अब यहाँ पे this ग्रामरली में आप कहीं पे भी this का वर्ड यूज करेंगे, ये उसको unclear ही कहेगा, ठीक है। अब अगर हम अपने सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, दिस इज इंटीरियर पेंटिंग कोस्ट, ठीक है। अब हमें फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि ये जो है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है, मुझे इसको मैं इसको रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सेंटेंस ठीक बन रहा है, तो मैं इसको डिसमिस कर दूंगी। सो इस तरह से जो है, अगर मैं आपके सामने एक और वर्ड में यहाँ पे लिखती हूँ, ये वर्ड लिखा है मैंने, कस्टमाइज्ड, ठीक है। अब देखें, ये इसको एस के साथ कर देगा। मैंने इसका स्पेलिंग जो है वो एस एस नहीं ना लिखा था यहाँ पे, ये इसको एस के साथ देगा कि कस्टमाइज्ड, यहाँ पे एस मेरा मिस था, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग ठीक हो जाएगा। सो इस तरह से जो चीजें हैं वो ग्रामरली आपको ठीक करके देता है। और यहाँ पे ये नीचे आप इसकी, ये नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप बोल्ड करना चाहें टेक्स्ट, अच्छा बोल्ड कर सकते हैं आप इसको, इटैलिक, जो जो भी आपने स्टाइल रखना है, ये सारी चीजें जो आप अपने फॉर्मेट में करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना, पूरा पूरा एक फॉर्मेट सेट करना, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपने कितने वर्ड्स कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं, रीडिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम, और आपका रीडेबिलिटी स्कोर यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। जो कि क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इसका रीडेबिलिटी स्कोर कितना है, तो इसका रीडेबिलिटी स्कोर 70 आ रहा है, इट मीन्स ये बिल्कुल ओके है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, सारी चीजें ग्रामरली टोटली क्लियर है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी फातिमा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर डबलिंग हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे रिपीट करने लगी। तो अभी मैं या तो फिर क्लास के एंड पे आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँ। अच्छा चले, अभी अब हम नेक्स्ट जो है उसके ऊपर जाते हैं। हम जाते हैं हेमिंगवे के ऊपर, हेमिंगवे एडिटर, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसको आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारा ये सारा पहले से ही एक डमी डाटा आ रहा है, हम इसको रिमूव करके हम दूसरा डाटा जो है उसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रीडेबिलिटी या फिर ग्रेड। अब ग्रेड उसने बताया गुड, यानी रीडेबिलिटी स्कोर इसका कितना है, 8।
सॉरी ग्रेड जो है इसका 8 है, वहां पे इसका रीडेबिलिटी कितना आ रहा था, 70 आ रहा था। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रहा है, इन ऑप्शंस को आपने देखना है फिलहाल करेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको रीराइट का ऑप्शन भी देगा और इस तरह की चीजें आपको देगा। अच्छा, टू एडवर्ब्स मीटिंग द गोल ऑफ थ्री आर फ्यूर, ठीक है। या उसके बाद यूजेस ऑफ थ्री, यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस मीटिंग द गोल ऑफ फाइव और फ्यूर, ठीक है। अभी ये भी ठीक है, फ्रेजेस भी है, सेंटेंसेस भी है, और ये सारी चीजें उसने यहाँ पे दे रखी हैं। अच्छा, एक चीज देखें, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखें, मल्टी कलर्स में उसने हर हर एक जो सजेशन है ना उसको डिफरेंट कलर में दिया है। अब बी डन, इट मीन्स यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज हो रहा है, ठीक है। और या ये वाला सेंटेंस जो है ये क्या है, हार्ड टू रीड है, ठीक है। हार्ड टू रीड नहीं बल्कि वेरी हार्ड टू रीड है, उसके मुताबिक ये टेंस ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको पढ़ने में इशू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम इन सब चीजों को थोड़ा सा सेंटेंसेस की थोड़ी सी फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं, बल्कि काफी हद तक हमें हेल्प आउट करती है। अच्छा, एडवर्ब्स जो हैं वो आप कम से कम ही यूज करें, वो ज्यादा बेटर होता है। और जिस तरह से जो फ्रेजेस हैं उनकी भी ये यहाँ पे आपको दे देगा, पैसिव वॉइस कितने यूज हुए हैं वो भी दे देगा। अब जो हार्ड सेंटेंसेस होंगे, मतलब जो सेंटेंस ज्यादा जो मतलब एवरेज लेंथ से थोड़ा ज्यादा होगा, ये हार्ड टू रीड होगा। और जो है एवरेज लेंथ से थोड़ा ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होगा, उसको ये क्या कर देगा, वेरी हार्ड टू रीड कर देगा। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक टूल है, और कुछ चीजें जो होती हैं वो उस तरह से हम टोटली टूल के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। अब क्यों देखें, ये एक, इसके अंदर अगर आप देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ द प्रीवियस पेंट वाज ऑफ अ लो ग्रेड, देयर मे बी अ नीड फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ पेंट कंप्लीटली कवर इट अप। अच्छा, यहाँ पे भी ग्रामरली आपके सजेशंस दे रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एडिशनल, जो है यहाँ पे क्या है, फ्रेज है, ठीक है। ये सेंटेंस को उसने कहा भी ये थोड़ा सेंटेंस जो है वो लेंथी है, होने की वजह से उसने इसको हार्ड टू रीड कह दिया। हालांकि ये सेंटेंस आपको एक चीज हमने बताई हुई है कि जब भी आपने कंटेंट लिखना है, उसमें पैराग्राफ की और सेंटेंस की लेंथ होती है, वो इसीलिए बताई गई है कि सेंटेंस की लेंथ जो है और पैराग्राफ की जो लेंथ है वो भी हमारी रीडेबिलिटी और ग्रेड के ऊपर इफेक्ट मतलब डालती है, वो असर डालती है। कैसे, अगर if the quality of the previous paint was of a low grade, there may be a need for additional coats of paint to cover it up completely। अब यहाँ पे ये एक बार सेंटेंस ब्रेक हुआ, जितना सेंटेंस ब्रेक होता जाएगा ना उतना हार्ड टू रीड होता जाएगा, क्योंकि उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम पॉज ले रहे होते हैं। आपको पता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं कि नॉर्मली हमने कहा है कि ये एक लैपटॉप है, और तुम इस लैपटॉप को इस्तेमाल करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यहाँ पे एक कंटेंट लिख सकते हो। ये मैंने सेंटेंस को ब्रेक कर कर करके बोला, ठीक है। अगर मैं यही चीज बोल दूं कि लैपटॉप में इस एप्लीकेशन के ऊपर तुम कंटेंट लिख सकते हो, तो ये सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस लॉन्ग हो गया, उसमें मैंने पॉज लिया यानी उसको ब्रेक किया। अब जितना हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसको पढ़ने वाले को, जो रीडर होता है, ठीक है, उसको भी पॉज लेना पड़ता है। जब सेंटेंस में पॉज आता है यानी वो सेंटेंस ब्रेक होता है, तो उसकी डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है। सो इस वजह से ये जो टूल है वो सेंटेंस को बताता है कि ये हार्ड टू रीड है या वेरी हार्ड टू रीड है। अगर देखें इसी सेंटेंस को, अदर फैक्टर्स दैट में इंक्रीज द पेन जॉब कॉस्ट आर वेदर यू नीड द सीलिंग पेंटेड, नीड टू रिमूव एनी स्टेन ऑन एनी ऑफ द वॉल्स और सीलिंग। यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया, और नीड टू हैव वॉलपेपर रिमूव्ड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया, अब हार्ड टू रीड हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस, अगर मैं ये रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे 4 सेंटेंस शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाती हूँ, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस, और यहाँ पे सेंटेंस एक बढ़ जाएगा। अच्छा, अब देखें अदर फैक्टर्स दैट में इंक्रीज द पेंट जॉब कॉस्ट और वेदर यू नीड द सीलिंग पेंटेड, नीड टू रिमूव एनी स्टेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ही बात खत्म कर दी, ये हो गया। अब ये मैंने इससे भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखो, फिर भी ये इसको हार्ड टू रीड कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस यू नीड टू सीलिंग पेंटेड नीड
टू रिमूव एनी स्टेन। अच्छा जी, मैम साल के तौर पे ठीक है। अभी मैं इसकी कोई ग्रामेटिकल चीजें और ये वो सब कुछ नहीं कर रही, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरा पोस्ट तक है, मेरा यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखो ये इसकी, ये हार्ड टू रीड भी नहीं रहा और ना तो वेरी हार्ड टू रीड रहा, क्योंकि मैंने सेंटेंस ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंस लिख दिए। इसमें सेंटेंसेस को शॉर्ट करना, यहाँ पे मैंने खैर ये तो इनकी अगर मैं ये सारे यहाँ यहाँ पे लगा दूंगी फुल स्टॉप, तो इट मीन्स कि ये तो सेंटेंस की सेंस भी गलत बन जाएगी। लेकिन ये बताने का पर्पस ये था कि आप लोगों ने सेंटेंसेस को एक लिमिटेड लेंथ के अंदर रखना है। आपका जो पैराग्राफ है वो 3 to 5 लाइन का होना चाहिए, और ईच सेंटेंस, आपका जो भी सेंटेंस होगा, जो भी लाइन होगी, वो आपकी 14 वर्ड्स to 20 वर्ड्स के राउंड अबाउट होनी चाहिए, 20 वर्ड से ऊपर ना जाए। कोशिश करो कि 18 वर्ड्स के दरमियान, 14 to 18 वर्ड्स के दरमियान हो। अब अगर देखें यहाँ पे, इसको भी आप खत्म करें, फुल स्टॉप को हम खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, और यहाँ पे इसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखें ये फिर वापस वैसा ही हो गया, ठीक है, जैसा था। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आई है? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। आपने अभी बताया कि 14 to 16 वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, तो वो होने चाहिए। लाइक अगर अभी आपने जब रिमूव कर रही थी तो उसमें तब भी वो इनकरेक्ट ही शो कर रहा था। जब मतलब आपने लाइक 5 to 6 तक वर्ड्स ले आई तब जाके उसने करेक्ट किया। तो वो क्यों इस तरह से हो रहा था जब एक गुड लेंथ जो है 14 to 18 होनी चाहिए। अभी एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें, ये लाइन है, ये बिल्कुल क्लियर लाइन है, ठीक है। वो तो मैं आपको जस्ट सेंटेंस ब्रेक करके बता रही थी कि वो सेंटेंस ब्रेक हम कर रहे हैं, तो वो उसकी हार्ड, जो इतना वो हार्ड टू रीड था वो उतना इजी होता जा रहा था। लेकिन ऑब्वियसली हम वहां पे सेंटेंस के अंदर वहां पे फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे तो सेंटेंस की लेंथ ही, सॉरी, वही जो है वो सेंस ही खराब हो जाती। सो अब यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस है, द टाइप ऑफ द पेंट ऑन योर वॉल इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये बिल्कुल ओके लाइन है। अब इसके आप वर्ड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। अब मैंने आपसे कहा 14 to 20, बट ट्राई करें कि 18 तक हो आपके, उससे क्या होगा, सेंटेंस की लेंथ बहुत नॉर्मल और इक्वल रहेगी। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ी हार्ड टू रीड है। इसके सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखिए कितने वर्ड्स हैं। हम इस पे करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कॉपी करके इधर ही रख लेते हैं, ग्रामर लिख के चलेगा। अब हमें इसको रीलोड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, तो हम यहीं पे इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। ऑलमोस्ट इस लाइन में 26 वर्ड्स जो है वो यूज हुए हैं, ठीक है। 26 वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं। इट मीन जो हमारा एक स्टैंडर्ड है सेंटेंस की लेंथ का, वो 20 वर्ड्स के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा हार्ड टू रीड हो गया। अगर आप देखें, और दूसरा ये कि यहाँ पे ये ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है, ब्रेक भी, इसका फैक्ट, ये फैक्टर भी देखना है आपने कि ब्रेक भी हो रहा है। अगर आप इसी सेंटेंस को, ये देखें, ये सेंटेंस है ये वाला, अनदर थिंग दैट, ठीक है। अब इसका वर्ड काउंट चेक करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 और 18, ये देखो 18 वर्ड्स हैं। तो ये बिल्कुल ओके है। अगर हम सेंटेंस की लेंथ को भी इंक्रीज करते जाएंगे, अगर यहाँ पे देखें, ये वाला सेंटेंस है, इसको पॉज नहीं किया गया, इसमें कोई भी पॉज नहीं है,
ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस जो है ये 26 वर्ड्स का है, लेकिन इसमें एक पॉज होने की वजह से इसको उसने थोड़ा सा हार्ड टू रीड कह रही है। अगर मैं इस पॉज को भी खत्म करती हूँ, फिर भी ये क्या है, अभी हार्ड टू रीड ही है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस की बात करती हूँ, यहाँ पे पॉज नहीं लिया गया, लेकिन ये सेंटेंस लंबा है। ठीक है। इसकी लेंथ ज्यादा है, तो सेंटेंस की लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसको वेरी हार्ड टू रीड कहा गया है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए अभी यूजर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ज्यादा, और थोड़ी ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है। अब वो चीज जो कि ईज प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस है, इजीली बंदा जो है उसको पढ़ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। उसको जो है उसने सिंपल जो है उसने उसको किसी भी तरह से हाईलाइट नहीं, उसने उसको ओके कहा। सो यहाँ पे सारी बात के ये मकसद है कि सेंटेंसेस को ब्रेक नहीं करना आपने ज्यादा। ठीक है, सेंटेंसेस की लेंथ नॉर्मल रखनी है। एक हमारी जो स्पेसिफिक हमने क्राइटेरिया रखा होता है कंटेंट लिखते हुए सेंटेंस की लेंथ का, आप उसी को फॉलो करें। 20 वर्ड से ज्यादा ना करें, जितना आप सेंटेंस की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी डिफिकल्टी उसकी उस सेंटेंस की ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है इसमें जो है हेमिंगवे आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये भी बताता है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस आपने कितने यूज किए हैं। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? Subscribe to our channel